ने अपने क्रोध के ऊपर काबू पा लिया ना, समझ लो कि एक जंग जीत गया। आज का युवा वर्ग कितना क्रोधी हो चुका है, जरा भी सहिष्णुता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। आज कुछ तो ऐसी जीवन शैली हो गई है, खान पान विचार हो गए हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता रही नहीं है। हमारे बच्चे जरा सी बात में क्रोधित हो जाते हैं, जिसका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्रोध का नतीजा होता है, रिएक्शन इस तरह से होता है कि हिंसा, मार पिटाई। ऐसा क्यों हो रहा है? जहां आज की डेट में दुनिया टेक्नोलॉजी से लड़ रही है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनसे कि हमें जंग जीतना है एक तरह से, वहां हमें अपना दिमाग लगाना है, एनर्जी लगानी है, तो हम इन छोटी छोटी बातों में पड़े हुए हैं। पुराने टाइम पे, पहले के टाइम में लड़ाई झगड़ा करते थे, हमारे टाइम पे भी कॉलेजों में भी झगड़े हुआ करते थे। प्रतिस्पर्धा इतनी नहीं होती थी कि हमें फला चीज़ करना है, हमें आगे बढ़ना है, आगे जीतना है। हमें ये उस समय लोग सुस्त रहते थे कि ठीक है, जो बन गए सो बन गए। लेकिन आज की डेट में प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है। चैट जीपीटी एआई के ज़माने में हम जहाँ हमें इन चीज़ों से लड़ना है ना, वहाँ हम झगड़ा कर रहे हैं। आज के युवा को ना टाइम ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समय ही नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। लड़ाई झगड़े द्वेष, अगर आपने अपने अंदर ये सब चीज़ें भर लिया ना, तो फिर क्या ही करोगे गाइस। दौर में इतनी प्रतिस्पर्धा, इतना कंपटीशन हो चुका है ना कि उससे पार पाना ही मुश्किल है। लड़ाई झगड़े द्वेष, इन सब चीज़ों, हिंसा से सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। एक से एक बड़े बड़े धुरंधर आए और गए, लड़ने वाले 30 मार खां। हर जो बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, लिखाई में हो, धन दौलत, अमीरी गरीबी, सुंदरता, हर चीज़ में उसका कहीं ना कहीं बड़ा भाई बैठा हुआ है। चलो ठीक है, मान लेते हैं क्रोध आता है, सबको क्रोध आता है, लेकिन क्रोध का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया झगड़े से, हिंसा से, लड़ाई झगड़े, हाथ पैर चला के, घूंसे से, या मतलब मारपीट से दो। ये कोई बात नहीं है। तो हर चीज़ का समस्या का समाधान है, बातचीत से आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है, आदमी कभी हो जाता है किसी न किसी के साथ में। जिन्होंने दुनिया देखी हुई है और तरह तरह की न्यूज़ सब कुछ जानते हैं, मजाक में भी ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। कई बार जरा से धक्का मुक्की, मजाक में मौत हो जाती है, और उसका परिणाम पूरी जीवन भर, पूरी ज़िंदगी जेल में सज़ा भुगतनी पड़ती है। वो इंसान, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, सभी लोग सफ़र करते हैं इन चीज़ों से। हमें, हमारे बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है जानना, सीखना। ठीक है, गुस्सा आता है, गुस्से की प्रतिक्रिया आप दो, बातचीत से कर लो, बहुत दूर दूर से आप कुछ भी बातचीत कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन मारपीट से, मान लो खुदा न खास्ता कहीं बाई चांस कहीं कुछ हो जाए जिसके साथ आप ये कर रहे हो, क्योंकि पता नहीं पड़ता है ना कब कहाँ चोट लग जाए और फिर आदमी सेंसलेस हो जाए। तो अगर कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो गया ना, तो फिर आपका भी जीवन बचेगा थोड़ी ना, आप भी तो बर्बाद हो जाओगे। तो एक जरा सी मिस्टेक के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करो। फिर चलो ये भी छोड़ते, अगर आप इन सब चीज़ों से कहीं, चाहे बात आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की नहीं है, कहीं भी आप जाते हो, कहीं रहते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आप किसी भी समाज में रहते हो, कहीं भी किसी के साथ, अपने घर परिवार समाज कहीं भी अगर आप झगड़ा करते हो, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है जी, आजकल ऐसे ऐसे केसेस हो जाते हैं, पुलिस केस हो जाए, किसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो रिपोर्ट हो गई, FIR दर्ज हो गई, तो उसमें भी आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर एक छात्र हैं ना, करियर बर्बाद हो जाता है इन सब चीज़ों से। बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है ना, अच्छे कामों में लगाने की आवश्यकता है। इतने सारे सामाजिक काम हैं, इतने सारे इश्यूज़ चल रहे हैं आपके आसपास, आप जहां रह रहे हो, उन सब चीज़ों में भागीदारी निभाओ ना, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को लगाओ। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, आप जहां रहते हो, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में मिल जाओ ना। उनकी को आज के डेट में, चाहे अपना घर हो, अपने बच्चे हों, कोई जानवर हो, मारना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मार पिटाई, हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मार पिटाई, हिंसा से कब कहाँ किसके कहाँ चोट लग जाए, और मान लो खुदा न खास्ता बाई चांस कहीं कुछ हो गया उसको, तो फिर ज़िंदगी, वो तो गया जाने वाला, लेकिन ज़िंदगी आपकी भी बर्बाद हो जाएगी, आपके पूरे परिवार की बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत करो, अच्छे से मिलजुल कर मत रहो, कोई बात नहीं, अकेले रहो, अच्छे से रहो।
किसी से अगर आपकी नहीं बनती है, आपका किसी से मन नहीं मिलता है और बात नहीं बनती है, तो उससे दूर रहो, कोई मतलब ही नहीं। अरे हम आजकल तो भाई भाई माँ बाप बिना बोले जीवन निकाल देते हैं, ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो हाँ भाई, दूर दूर के लोग क्या मतलब है? ठीक है, आपकी नहीं बनती है, मत बोलो, मत बात करो, कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। फिर लड़ाई क्यों? किस बात की लड़ाई है? लड़ाई तो 2-3 चीज़ों से ही सभी जग जाहिर है कि 2-3 चीज़ें हैं जिन जर जोरू ज़मीन, इन चीज़ों से ही लड़ाई होती है। तो ये कोई इशू ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो कि मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लड़ना है ना, तो समाज में फैली हुई बुराइयों से लड़ो। समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां फैली हुई हैं जिनसे आप सब युवाओं को, जिनके अंदर जोश है ना, ऊर्जा है, उनको लड़ने की आवश्यकता है। तो लड़ो, अपने अंदर ही, अपने अंदर की बुराई से लड़ो, अपने ईगो से, अपने अहंकार से। और मारना है तो अपने अभिमान को मारो, अपने ईगो को मार दो, फिर जीवन में देखना कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या हमें किस चीज़ का अभिमान है, किस चीज़ का ईगो है? मतलब ज़रा एक बार बैठ के आप सोचोगे ना कि हम क्या हैं इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में। मतलब तनिक इतना सा भी नहीं है हमारा अंश। हमने क्या किया है कि हमें किस बात का अभिमान है या ईगो हो रहा है? फला आदमी ने हमें ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, ठीक है, बोल दिया, क्या हो गया? और फिर उसने बोल दिया, अगर आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है तो बोल के ही आप भी बोल दो, हिंसा करके नहीं। हमारे समाज में एक से एक लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों पे बोलते हैं, मैसेज करेंगे ग्रुप्स में और खूब सारा बोलेंगे, डिबेट करेंगे। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंसा होती है, छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं। हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं, तो आगे चल के सब किसी के भी साथ हो सकता है। किसी का भी बच्चा, हमारा बच्चा, आपका बच्चा, कोई भी ऐसे कर सकता है, या किसी के साथ वो भी लड़ सकता है, उसके साथ कोई लड़ सकता है। तो ये इस सब मुद्दे पे हम सब लोगों को समझाना चाहिए, हम सब लोगों को बोलना चाहिए। खैर एक से एक अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं, बोलना चाहिए यार। ऐसा क्यों साइड क्यों मारते हो आप इन सब चीज़ों से बोलने से बचते हैं लोग, पता नहीं क्यों। किसी के पक्ष में बोलने की बात नहीं है। आपको लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, मैं बोलूँगा तो वो। आपको किसी का पक्ष लेने की आवश्यकता, आप सही बात तो कर सकते हो ना, गलत को गलत, सही को सही तो कह सकते हो ना, समझा तो सकते हो ना। ये अरे बोलना समझाना ग्रुप में या कुछ किसी को बोलना तो दूर की बात है, सामने आसपास खड़े लोग छुड़ाते नहीं हैं, बचाते नहीं हैं, मना नहीं करते हैं कि भाई ऐसा मत करो, झगड़ा मत करो। कैसे लोग हैं बताइए आप? ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने में बिजी हैं, सेल्फ लाइफ। कितने सेल्फिश हो गए हो आप लोग, सिर्फ अपनी है। हमारे साथ ऐसा ना हो, बस हमारा तो नहीं है ना, बस आपने ये देख लिया हमारा बच्चा तो नहीं है ना, कोई बात नहीं करनी। मतलब इतने मतलबी हो चुके हैं हम। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है। बस यही है कि अच्छे से रहो, मत करो ये सब झगड़े और क्रोध है ना, क्रोध में गलत मत कर जाना। कभी कहीं आप नहीं करोगे लेकिन कभी गलती से हो जाता है। आज के स्टूडेंट को, युवा वर्ग को तो समय ही नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। पता नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं। बाकी तो आज की डेट में आप कॉलेज में देखिए, स्कूल्स में देखिए, कहीं भी देखिए, कोई अब आजकल ना रैगिंग हो रही, ना झगड़े हो रहे हैं, या तो कांड ही हो रहे हैं। वो तो खैर अब अलग ही दुनिया देखिए जिनकी है, लेकिन वैसे झगड़े झुगड़े नहीं होते, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। इतनी भागम भाग दुनिया है, इतनी स्पर्धा और कंपटीशन है ना, कि लोग लगे हुए हैं कि कहाँ इस दुनिया में। गाइस आप विश्वास नहीं करोगे, अगले 10 साल में हम जिस स्टेज पर हैं ना, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आगे चल के ऐसा टाइम आने जा रहा है ना, जहाँ की सारा का सारा काम, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, कोई और करने वाला है। एक अलग ही शक्ति का प्रवेश हो रहा है हमारी दुनिया में। तो हमें तो समय ही नहीं होने, उन शक्तियों से हमें प्रतिस्पर्धा करना है, हमें लड़ाई करना है आज के हमारे युवाओं को। तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। और लगे हैं करने वाले लोग आज की डेट में। छोटे छोटे बच्चे, 15-16 साल के बच्चे भी आज की डेट में अच्छा कुछ नई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं,
जो करने में लगे हुए हैं, अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। क्या जो युवा वर्ग है ना, वो इतना खुश नसीब है गाइस कि उसने इस 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है। और ये ऐसा दौर है जिसमें टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है, डेवलपमेंट अपने चरम पर है। शायद ही हम में से किसी ने हमारी पुरानी पीढ़ियों में, या हम तो चलो हम फिर भी देख पा रहे हैं, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने या फिर आगे आने वाली आज से 150 साल बाद की जो पीढ़ी आएगी, शायद ये वाली स्थिति ना नहीं देख पाएगी। ये जो दौर है, ये इतनी ज़्यादा गतिविधियां हो रही हैं हर क्षेत्र में कि ये वाला दौर दोबारा शायद ही आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब एक साथ होने लग रही हैं। डेवलपमेंट, विकास, नई नई शक्तियाँ, नई नई चीज़ें जो आ रही हैं ना, तो आपको इन सब चीज़ों को देखना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, इन सब चीज़ों से लड़ना है हमें, ना कि हिंसा करना है। बस इतना ही। नमस्कार, सभी लोग खुश रहें। धन्यवाद।